बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, गहलोत राज में सामाजिक संस्थाओं के जमीन आवंटन बरकरार रहेंगे। पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के फैसलों की समीक्षा रिपोर्ट इसी महीने देगी कैबिनेट सब कमेटी। पिछली कांग्रेस सरकार के अंतिम 6 महीनों के अंदर सामाजिक संस्थाओं को आवंटित जमीनों के ज्यादातर मामलों को कैबिनेट सब कमेटी ने साफ तौर पर कहें तो हरी झंडी दे दी है। गहलोत सरकार ने अंतिम 6 महीनों के भीतर बड़े पैमाने पर सामाजिक संस्थाओं को जमीनें दी थी। गहलोत सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी ने समाजों को आवंटित ज्यादातर जमीनों के मामलों को बरकरार रखने की प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। इसमें गहलोत राज के आखिरी 6 महीने की जमीन आवंटन की समीक्षा की गई। करीब 40 से ज्यादा जमीन आवंटन के प्रकरणों और उनके मामलों पर रिव्यू किया गया है। वहीं मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने में मंत्रिमंडल ने जो फैसले लिए थे उनकी समीक्षा की गई है। जमीन आवंटन से जुड़े हुए मामलों का रिव्यू किया गया है। इनमें संस्थाओं के जमीन आवंटन के मामले थे, व्यक्ति विशेष के मामले थे। खबर, भाजपा सरकार ने गहलोत राज की साइकिल का रंग बदला। 9वीं की छात्राओं को फ्री में दी जाएगी साइकिल। शिक्षा मंत्री बोले, केसरिया कलर शौर्य और वीरता की पहचान। राजस्थान में सरकार की ओर से छात्राओं को फ्री में देने वाली साइकिल का रंग फिर से बदल गया है। भाजपा सरकार कांग्रेस राज में दी जाने वाली काले की रंग की साइकिल अब केसरिया रंग की साइकिल देगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि साइकिल का रंग बदलने का कोई खास उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से पहले जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी तब भी साइकिल का रंग केसरिया ही था। कांग्रेस ने इसे बदलकर काला कर दिया था। दिलावर ने कहा कि हम फिर से साइकिल का रंग बदलकर केसरिया कर रहे हैं। केसरिया रंग शौर्य और वीरता की पहचान है। जब देश आजाद हुआ तब देशभक्त यही रंग पहनकर क्रांति करते थे। अग्नि देवता भी इसी रंग में प्रज्वलित होते हैं। सूर्य भगवान पूरे विश्व को प्रकाश देते हैं। उनका उदय होता है तब यही रंग होता है। कक्षा 9वीं की स्टूडेंट्स को मिलेगी फ्री में साइकिल। दरअसल राजस्थान में कक्षा 8वीं पास कर चुकी छात्राओं को 9वीं में एडमिशन लेने पर सरकार की ओर से ये फ्री साइकिल दी जाएगी। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। खबर, हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल 5 दिन और फिर बढ़ाई। 7 दिन में 10 संस्करण की हो पाए। स्वास्थ्य भी सुधर रहा है, 7 सितंबर तक का इलाज करा सकेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की पैरोल 5 दिन और फिर बढ़ा दी है। इससे पहले 13 अगस्त को उसे 7 दिन की पैरोल मिली थी। इसमें 27 से 2 सितंबर तक ये पुणे के माधव बाग अस्पताल में इलाज करवाने गए थे। अब उनके पंचकर्म पूरे न होने का हवाला देते हुए 5 दिन पैरोल बढ़ाने की अपील की गई थी, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अब आसाराम को 7 सितंबर तक इलाज कराने का पैरोल दी है। इसके बाद फिर से जोधपुर लौटना होगा। 11 अफसर अब बने आईएएस। गहलोत के ओएसडी रहे देवाराम सैनी, पायलट और ओला के ऐसे रहे तोमर सहित 11 अफसर हुए प्रमोट। प्रदेश के 11 आरएएस अफसरों को आईएएस में प्रमोट किया गया है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इन्हें प्रमोट करने के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रमोट किए गए सभी 11 अफसर 1997 बैच के आरएएस अफसर हैं। आरएएस से आईएएस बने अफसरों को 2023 की वैकेंसी से प्रमोट किया गया है। इनका आईएएस में बैच 2023 का होगा। बड़ी खबर, राजस्थान के सबसे बड़े बांध के गेट से खोले गए। माई बजाज सागर से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। सायरन बजाकर लोगों को किया अलर्ट। राजस्थान के सबसे बड़े लंबाई में बांध माई बजाज सागर के 6 गेट खोले गए हैं। बांध से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। गेट खोलने से 1 घंटा पहले दोपहर 3 बजे सायरन बजाकर अलर्ट जारी किया गया। वहीं आपको बता दें कि गेट खोलने से पूर्व माई माता की पूजा की गई। डैम पर ही माई माता का मंदिर है। गेट खोलने से पहले इंजीनियर यहाँ पर पूजा करते हैं। माई नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगली बड़ी खबर, रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर आ रही है। योजना हुई शुरू। खाद्य सुरक्षा परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना पर कवायद शुरू करने देने के बाद योजना में नाम जुड़वाने के लिए लोग खूब चक्कर लगा रहे हैं।
राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा में खाद्य सुरक्षा परिवारों को 450 रुपए सिलेंडर देने की योजना पर कवायद शुरू कर देने के बाद योजना में नाम जुड़वाने के लिए लोग खूब चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे में इसके पात्र कौन है, इसकी जानकारी लोगों को होना बेहद जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि अब इनमें ये योजना अब सीएम जिला शर्मा ने शुरू की है। इस श्रेणी के अंदर फिर से कुछ लोगों को तवज्जो मिली है, जिसमें अंत्योदय परिवार, एकल महिलाएं, कचरा बीनने वाले, कुष्ठ रोगी और कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, आस्था कर्मचारी परिवार, सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति और परिवार, बहुविकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, बालानार योजना और अंतर्गत लाभार्थी बच्चे और पालन परिवार, निसंतान दंपति और वृद्धि व्यक्ति जनन केवल दिव्यांग संतान है जो इस पोर्टल पर संशोधन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, 5 सितंबर को प्रतिभावान विद्यार्थियों को दिए जाएंगे टैबलेट, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मंगलवार को शिक्षकों को शिक्षा दिवस की अग्रिम बधाई दी है। साथ ही उन्होंने ये घोषणा की है कि 5 सितंबर को ही प्रतिभावान विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़े की जो तैयारी है उसकी समीक्षा करते हुए अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता जरूरी है। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और 5 सितंबर को प्रतिभावान विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। वीसी के माध्यम से शिक्षा मंत्री ने अफसरों से की वार्ता, वहीं राजस्थान के 7 जिलों की तहे दिल से उन्होंने प्रशंसा की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत विद्यार्थियों में पेयजल कनेक्शन भी कराएं। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बहुचर्चित ईआरसीबी परियोजना को लेकर आ रही है, किसानों ने किया विरोध। कोटा में ईआरसीबी प्रोजेक्ट के तहत नौनेरा बैराज से बिसलपुर तक नहर बनने जा रही है। किसानों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है क्योंकि उनकी जमीन अधिग्रहित की जानी है। अधिकारियों ने सुनिश्चित किया है कि मुआवजे के रूप में 4 गुना राशि दी जाएगी। इसके बाद ग्रामीणों ने मना कर दिया। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पेपर लीक में आरपीएससी जुड़े एक के बाद एक खुल रहे हैं खुलासे। रामूराम रायका के बाद बाबूलाल कटारा हुए गिरफ्तार। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में अब एक और गिरफ्तारी हुई है। आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कटारा पहले भी 2023 में गिरफ्तार हो चुका है। इस मामले में अब तक कई अन्य गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से दिल्ली, गुजरात, एमपी जाने वाली कई ट्रेनें हुई रद्द, 18 दिन रहेगी परेशानी। राजस्थान से दिल्ली, गुजरात, एमपी सहित कई राज्यों में जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। इस कारण यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी, राजस्थान का बदल गया नक्शा। 12 जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने जारी किए आदेश। राज्य शहरी निकायों का नक्शा सोमवार को बदल गया। नगर परिषद भीलवाड़ा और पाली को राज्य सरकार ने नगर निगम बना दिया है। अब राज्य में 12 नगर निगम हो गए हैं। इसके आदेश से स्वयं शासन विभाग की ओर से जारी किए गए। राज्य में पहले से ही जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम के अलावा अजमेर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर नगर निगम है। बड़ी खबर, राजस्थान के 6 जिलों में तेज बारिश, बिजली गिरने से 3 की मौत। उदयपुर में नदी में गाड़ी सहित बहाटी 6, उदय सागर के गेट खोले गए। राजस्थान में सितंबर में महीने के अंदर तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। बता दें कि पिछली रात जयपुर, अजमेर, पाली, सीकर और बांसवाड़ा के कई इलाकों में अति भारी बारिश देखने को मिली है दोस्तों। वहीं उदयपुर और आसपास के इलाकों में सुबह तेज बारिश हुई। इसके अलावा तेज बारिश के कारण पिछोला झील पूर्ण रूप से भर गई है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, किसी भी वक्त स्वरूप सागर के गेट खोले जा सकते हैं। वहीं उदय सागर के गेट 4 फीट तक खोले गए हैं। नागौर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, एक महिला झुलस गई। वहीं धौलपुर में 2 युवक नदी में डूब गए, उनकी तलाश जारी है। साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से क्या कहा गया है, इस पर नजर डालते हैं। राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून की जो ट्रफ लाइन है अभी जैसलमेर, रायसेन, छिंदवाड़ा होकर बंगाल की खाड़ी तक सीधे जा रही है। उत्तरी हरियाणा के ऊपर साइक्लोनिक सिस्टम बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में बारिश हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान के अगले 1 सप्ताह मानसून इसी तरह एक्टिव रहने की संभावना है। कई जगह हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा नजर डालते हैं आज किन जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। बता दें कि साफ तौर पर सभी जिलों के अंदर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। या राजस्थान के अंदर 33 जिले का है या फिर 50 जिले का है, सभी जिलों के अंदर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
अगली बड़ी खबर, वसुंधरा राजे बोली आसमान छू लो लेकिन पैर जमीन पर ही रखो। बहुत लोग हैं जिन्हें पीतल की लौंग मिल जाए तो खुद को ज्वेलर समझने लगते हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि ओम माथुर ने कितनी भी बुलंदियां सूली हो लेकिन हमेशा पैर जमीन पर रखे हैं। आपको समझ है कि हमें कितने भी ऊपर चले जाएं, पैरों से जमीन नहीं खिसकनी चाहिए। हमारा संपर्क हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रशंसकों और जो हमारा साथ देते हैं उनके साथ बनाए रखना चाहिए। साफ तौर पर कहें तो पूर्व सीएम ने कहा है कि यही वजह है कि आज ये पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ है, क्योंकि आपने अपने पैरों को धरातल पर रखने का काम किया है। लेकिन क्या होता है ना भाई साहब, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कहीं से पीतल की लौंग मिल जाए तो वो अपने आप को ज्वेलर समझने लगते हैं। यहाँ बैठे हुए लोगों को आपसे समझना चाहिए कि बेशक आसमान छू लो लेकिन पाँव हमेशा जमीन पर रखो। अगली बड़ी खबर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले विरोध होता है लेकिन दुश्मन नहीं बनाना। जो आज हमारा विरोधी कल समर्थक बने। मिस्ड कॉल से सीएम ने ली सदस्यता। प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान मंगलवार को शुरू हो चुका है। सीएम अजला शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अभियान को लॉन्च किया। सीएम अजला शर्मा ने मिस्ड कॉल के जरिए भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अजला शर्मा को सदस्यता का कार्ड भी सौंपा। इसी दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि विरोध होता है लेकिन दुश्मन नहीं बनाना है। राजनीति में कई बार तकरार भी होती है लेकिन उस तकरार को तर्क शक्ति तक सीमित रखें, उसको दुश्मन बनाने की कतई कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि अगले को भी यही आज तक नहीं कल समझ आएगा। आज जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं वे राजनीतिक कारणों से नहीं जुड़ रहे हैं। उनकी समझ में आ रहा है कि ये पार्टी अलग है, ये पार्टी देश का विकास कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि जो आज हमारा विरोधी है कल हमारा समर्थक बन जाएगा। वहीं सीएम ने बढ़ाया सदस्यता अभियान का लक्ष्य 1 करोड़ लक्ष्य बनाने का रखा गया था, लेकिन सीएम अजला शर्मा ने इस लक्ष्य को बढ़ाकर 1.25 करोड़ कर दिया है। सीएम ने कहा कि हमारे राजस्थान में सवाया चलता है, हमारा विचार और हम भी सवाया चलते हैं। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि लक्ष्य को सवाया करते हुए आगे बढ़ाना है।